हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल सिखाने वाला हूं और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको समझ में बिल्कुल आएगा, जिसे आप अपने आने वाले कल के एग्जामिनेशन में उस पर आधारित क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये समीकरण पहला है, और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 12, 2x प्लस 3y माइनस 12। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ माइनस है, 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। पहले तो ये बताना है आपको कि ये जो दोनों दिया गया समीकरण है वो संगत है। फिर इसके बाद यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल करें, और ये आपके एग्जामिनेशन 2014, 2011 कंपार्टमेंटल और एनुअल दोनों एग्जाम में आ चुका है। तो उम्मीद है कि कल के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए या वैल्यू चेंज होकर के क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन को संगत युग्म बताते हैं कि ये संगत है कि नहीं है। तो संगत बताने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो इसको हम जब साधारण समीकरण से जब साधारण समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम a1 कहते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है 1, और ये क्या है b1 है, तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है c1 है, c1 का मान क्या है 6 है। इसी तरह समीकरण 2 में देखेंगे तो a2 का मान कितना है, a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू -3 और C2 इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखिए A1, B1, C1। अगर साधारण समीकरण की बात करें हम तो साधारण समीकरण होता है A1x प्लस B1x बराबर C1, या फिर हो जाएगा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो इससे तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू 6, और A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3 और C2 इज इक्वल टू -12। अब आइए जांच करते हैं कि ये संगत है कि नहीं। संगत होने के लिए क्या चाहिए था, संगत होने के लिए A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो A1 का मान कितना है 1, A2 का मान 2 अब इक्वल टू B1 को देखें तो B1 3 है, ये -3। अब ये देखिएगा कटेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए तो ये इसके इक्वल है नहीं है, अर्थात यह क्या है संगत युग्म है, मतलब ये समीकरण क्या है संगत है। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ये समीकरण संगत है तो इसे ग्राफ विधि से हल कीजिए। आइए सीखते हैं ग्राफ विधि से हल। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम आंसर बुक के साथ आपको ग्राफ का पेपर मिलता है, और ग्राफ पे ही आपको ग्राफ का सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए पहले से देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसको फटाफट हटाते हैं।
ध्यान से देखिए, ये दो समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से सबसे सिंपल तरीके से हल करने के लिए हम किसी भी एक समीकरण को पहले ले करके कुछ उसमें से x और y के वैल्यू रखते हैं और एक देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो चलिए पहले समीकरण 1 को देखते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप कीजिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे 5 का 5। ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहां देखिएगा मित्र, हम यहां पे यदि हम इस x को इधर रखें, इधर y को उधर लेकर के जाएं तो 6y माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें क्या है कि यदि हम x के मान को रखें, यदि हम इसमें x के मान को रखें या y के मान को रखें, समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको x को हम इस 3y को इधर रहने देते हैं, x को उधर लेकर जाते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x। तो यहां से y का मान निकालना होगा, तो ये इसके कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो इधर क्या आएगा? बट्टा में आएगा, तो 6 माइनस x बाई 3। अर्थात ये समीकरण देखकर क्या लग रहा होगा कि हम x का अगर मान पुट करते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होगा। बिल्कुल सही, जी हाँ, आप सही सुने। तो आइए एक टेबल बनाते हैं और टेबल में x के मान को रख करके और y के मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ x रखेंगे, y का मान प्राप्त होता है। सिर्फ आपको 3 ही आप मान निकाल लीजिए, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए, और यदि हम x के मान को 0 रखते हैं, तो यदि कह दीजिए यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 हो, तो क्या देखेंगे? तो या y इज इक्वल टू, देखिए जिसको मान 0 रखते हैं तो 6 बाई क्या होगा? 3 होगा। अर्थात y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो y का मान कितना आ गया? 2। ये प्रथम हुआ। द्वितीय करते हैं, यदि x के मान, यदि x का हम मान 3 रखते हैं, यदि x का मान 3 रखते हैं, यदि x बराबर क्या हो? 3 हो, यदि x बराबर 3 हो तो क्या प्राप्त होगा मित्र? x बराबर 3 हो तो क्या प्राप्त होगा? x बराबर 3, तो इस समीकरण से देखिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 3। देखिए तो 3 बाई 3 क्या आ जाएगा? 1। अर्थात जब x के मान को 3 रखे तो y क्या प्राप्त हुआ? 1। तो x के मान 3 और y के मान 1। एक और निकाल लेते हैं 3 नंबर में। यदि x का मान, यदि x बराबर 6 हो, यदि x बराबर 6 हो, ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर 6 तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 बराबर 3। तो 6 माइनस 6 माइनस 6 0, और 0 बटा में 3 क्या? 0। गॉड, 0 मान आ गया इसका। अर्थात x का मान यदि हम 6 रखें तो y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। समीकरण 1 का काम हम लोग बिल्कुल कर दिए। अब नेक्स्ट बारी किसकी है? समीकरण 2 की। आइए समीकरण 2 की भी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 को ले लेते हैं इस बार। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम इस 3y को उधर लेकर जाते हैं, तो 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। तो यहां से y का, इसलिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा प्राप्त हो गया कि हम जब x के मान रखेंगे इस समीकरण में तो y का मान अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए टेबल बना लेते हैं और टेबल में रख करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम x के मान को कितना रख दें? तो x के मान को पहले 0 रखते हैं। तो यदि x बराबर 0,
ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप कीजिएगा। आपके मैथमेटिक्स में अगर ये सही होगा क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो तो ध्यान दीजिएगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -12 बचेगा। तो y इज इक्वल टू -12/3 अर्थात -4। ठीक है, चरते यहीं 12। तो यदि x का मान 0 रखे तो y कितना प्राप्त हुआ? -4। दूसरा, यदि x बराबर क्या 3, कोई भी आप रख सकते हैं, 3 रखते, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 3 रखता हूं। नेक्स्ट 3 हो तो क्या होगा? देखिए x का मान 3 हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x का मान 3 हो, 3 दूनी के 6, 6 - 12 तो क्या बचेगा? -6, -6/3 -6/3 में 3 होगा तो क्या बचेगा? -2। अर्थात जब x का मान 3 रखे तो y हमें कितना प्राप्त हुआ? -2। एक और निकाल लेते हैं। यदि x बराबर 6 हो, यदि x बराबर 6 हो, ध्यान दीजिएगा तो 6 दूनी के 12, 12 - 12 बराबर 0, 0/3 बराबर 0। यदि x का मान 6 हो तो y कितना प्राप्त हुआ? 0। तो 6 हो 0, ध्यान दे, देख लीजिए इस दोनों को, दोनों टेबल को ध्यान से देखिए कि हम 0 रखे, एक बार 3 रखे, फिर 6 रखे, इसमें 0, 3 और 6 क्या प्राप्त हुआ? इसमें प्राप्त हुआ x 0 रखे तो y प्राप्त हुआ 2, इसमें 3 रखे तो 1 प्राप्त हुआ, 6 रखे तो 0, यहाँ देखिए 0 रखे तो -4, 3 रखे तो -2 और 6 रखे तो 0। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ बनाते हैं इसका। आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका, ये ग्राफ बना देते हैं। तो चलिए ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं, आपको अच्छा से दिख रहा होगा। ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर में आप पहले पेज को इस तरह से सेंटर लाइन से आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब ये हमारा होता है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु पे x एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस, ये दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे इधर सारी दूरियां पॉजिटिव होती है और इससे इधर सारी दूरियां नेगेटिव होती है। अब इस सेंटर से ऊपर की ओर सारी दूरियां पॉजिटिव होती है और इससे इधर की ओर सारी दूरियां नेगेटिव होती है। अब इस टेबल पे दिए गए मान को अब आप उस समीकरण में रखिए। तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। हमको 6 तक वैल्यू चाहिए, 6 तक लिख देते हैं। अब ये देखिए यहाँ 1 लेकिन माइनस, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ -5, यहाँ -6। ये भी दूरी इधर माइनस में है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये सारी दूरियां क्या है? पॉजिटिव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए देखिए मिलते हैं। देखिए समीकरण 1 को पहले देखते हैं। तो समीकरण 1 में जब x के मान 0 हो तो 0 कहाँ और आता है मित्र? ध्यान से यही देखिएगा, ध्यान से एकदम बिल्कुल 5 में 5 आपको पक्का मिलने वाला है। ध्यान दे लीजिए, यहाँ देखिए जब सेंटर 0 अर्थात यहाँ पे x y सब 0 होता है तो x 0, y कितना है मित्र? y 2। कैसन 2? पॉजिटिव 2 अर्थात धनात्मक 2। धनात्मक 2 किधर जाएगा? y वाला ऊपर जाएगा। अर्थात एक बिंदु यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, x 0 और y 2 है। दूसरा x का मान 3 है और y का मान 1 है। x का मान 3, y का मान 1। तो x में 3 चलना है, x में 3 दूरी चाहिए। तो ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखिए ये पॉजिटिव है तो x में 3, 1, 2, 3 और y में कितना? y में 1। ये x में 3 यहाँ पे है, y में
1, y में 1, तो y में 1 यहाँ पे और ये 3, इसको देख लीजिए मित्र, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये वाला बिंदु है, x का 3 और y का 1। नेक्स्ट x का 6 y का 0, तो x का 6 y का 0, तो x का 6 यहाँ पे और y का 0, अर्थात इसी अक्ष पे होगा, ये वाला बिंदु है। ठीक, अब इन तीनों बिंदु को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब इन तीनों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। मैं थोड़ा सा स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए लाइन तीखा हो सकता है। ठीक है, ये वाला लाइन है, ये तीनों बिंदु एक समीकरण को दर्शा रहे हैं। किस समीकरण को? ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है x + 3y = 6। आइए दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण है कि जब x = 0 है तो y कितना है, -4। जब x 0 y -4, तो y -4 किधर है मित्र, यहाँ पे, और x 0, अर्थात ये वाला बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, दूसरा 3, x में 3 y में -2, x में 3 y में -2, तो y में -2 और x में -3, x में 3 और y में -2, इसको देखिएगा, मिलाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये यहाँ पे आ गया। ये कौन सा बिंदु है मित्र, x में 3 और y में -2। अच्छा, तीसरा क्या है जी? तीसरा है x = 6 और y = 0। ओहो, x = 6 और y = 0, अर्थात यही बिंदु है। अब इन तीनों को मिला दीजिए आपस में। ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपको मिलता हुआ नजर आया, काटता हुआ नजर आया। ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है 2x - 3y = 12। और ये वाला समीकरण था, ये कौन सा बिंदु है मित्र? तो ये x में 0 y में 2, इसको लिखना जरूरी है। ये क्या है मित्र, x में 3 और y में 1। ये क्या है मित्र, x में 6 और y में 0। ये कौन समीकरण है, x में 3। हमेशा पहले x एक्सिस वाला मान लिखिएगा, इसके बाद y, x, y होता है। तो x में कितना है 3, y में कितना है -2। ये देखिए x में कितना है मित्र, 0, तो चले ही नहीं है, यहीं पे है। तो x का 0 और y का -4। अच्छा, ये आपका हल बिंदु कौन है? तो हल बिंदु यहीं पे तो है, ग्राफीय विधि से हल। अब इसका हल बिंदु क्या है? हल बिंदु x = 6 और y = 0, यही आपका ग्राफीय विधि से हल है। ये आपका ग्राफ है, नीट एवं क्लीन ग्राफ है। आप इसी तरह से क्वेश्चन, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप कीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स आपको पक्के एग्जाम में आने वाले हैं। आप 5 मार्क्स इस वीडियो को 2 बार देख करके आप अपने एग्जाम में 5 मार्क्स को पक्के कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी तरह की कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो आपको तुरंत बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।